हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्रेप पेज पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब एकदम स्वस्थ होंगे। और हमारे तरफ तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहावना है। आपके तरफ कैसा है? आशा करता हूँ आप लोग मौसम का भी आनंद ले रहे होंगे, साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आशुतोष तिवारी आज लेकर आया हूँ आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें हम समझेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है। हम सब कुछ आज बहुत ब्रॉड चर्चा कर रहे होंगे। तो फिर से आपका मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, किन शर्तों पर बनाई जाती है, क्या कुछ भी करने के लिए जो दो लोग एक साथ कोई भी एक्टिविटी करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्या उनको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। हम किसको पार्टनरशिप कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। फ़र्म क्या होती है, फ़र्म भी समझेंगे। फ़र्म टर्म जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो तो क्या प्रोविज़न और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ना हो यानी पार्टनरशिप डीड ना बनी हुई हो तब हम क्या प्रोविज़न्स करेंगे। इन सब पर बात हम करते हैं। सो आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप की मीनिंग समझते हैं कि वास्तव में पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें बताता है कि द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज डिफाइंड एज फॉलोज। मीन्स पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मीन्स क्या हुआ कि पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का रिलेशन होता है जो कि किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए राजी होते हैं, सहमत होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे और उन सब के बिहाफ में कोई एक उस बिज़नेस को कैरी कर रहा होगा, चला रहा होगा, या सभी मिलकर चला रहे होंगे। वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक, आशा करता हूँ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, अब आपसे पेपर में पूछता है 1 नंबर में या आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लिखोगे कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन या इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड में समझते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है। तो ये दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप इज़ अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु शेयर प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो पॉइंट आउट होनी चाहिए वो क्या है? मिनिमम 2, यानी किसी भी पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का साथ होना आवश्यक है। मिनिमम 1 और 2, यानी 2 लोगों का साथ होना आवश्यक है, तभी हम उस चीज़ को पार्टनरशिप बोलेंगे। आइदर कोई एक सिंगल पर्सन किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर person who have shared profits from a business, the business must be carried on by all partners or by any one partners acting on behalf of all।
अब देखो क्या होता है कि जितने पार्टनर्स हैं या तो वो सब मिलकर बिजनेस करें, या दूसरा हो सकता है कि उन सब में से कोई एक करे। तो एक टर्म आता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिव पार्टनर। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सपोज ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड ए इज़ अ एक्टिव पार्टनर सो ही इज़ इंटाइटल्ड टू अ सैलरी रेम्युनरेशन, जो भी बोलेंगे। ठीक, तो जो एक्टिविटीज़ को जो है चला रहा होगा उसको हम एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं या एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा उसको हम क्या बोल रहे होंगे? स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ऐसे पार्टनर जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स बोलते हैं। अब फिर आगे पढ़ेंगे। दोज इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज अ फर्म एंड दे ऑपरेट अंडर अ फर्म नेम। मतलब क्या हुआ कि जितने लोग हैं, जैसे 3 लोग हैं तो इनको हम सेपरेटली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। ये भी पार्टनर हुआ, ये भी पार्टनर हुआ और ये भी पार्टनर हुआ, और इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो रिलेशन है बेटे वो क्या हो गया? उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। और ये कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाएंगे? फर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्म बनाएंगे। यानी पार्टनरशिप का रिजल्ट क्या आता है? पार्टनरशिप का रिजल्ट आता है कि एक फर्म बनती है, और फर्म क्या चलती है? एक कॉमन नेम पर चलती है जिसको हम फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमन नेम पर एक रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का, उसी नाम के अंडर में वो तीनों पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। और देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन अमंग 2 और मोर पर्सन। अब ये जो एग्रीमेंट की बात कर रहा है बेटा, ये एग्रीमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस ये जानिए कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं, और वो ओरल या रिटन हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटन पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस। यहाँ पर बताया कि क्या होना चाहिए? बिजनेस का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या आपका जो बिजनेस मोटिव है वो ऑलवेज लीगल होना चाहिए। इन लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट आपको परमिशन नहीं देता है, उसके लिए आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी। वो आप इन जनरल कह लो, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। मीन्स क्या हुआ? अगर कलेक्टिवली कोई 2 लोग मिलकर चोरी करने के लिए जा रहे हैं, उनका मोटिव चोरी करना है, तो आपको पता है चोरी करना इंडिया में इलीगल है। तो इलीगल चीज़ों के लिए अगर पार्टनरशिप हो रही है तो उसके लिए ना अकाउंटिंग परमिशन देता है, ना पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट परमिशन देता है, ना हमारा जो है लॉ परमिशन देता है। बाय द वे आगे चलते हैं। लीगल बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। अब दूसरी बात ये भी आती है बेटा कि प्रॉफिट भी आपस में शेयर करना जरूरी है। मतलब जितने पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। Every partners act as both principal and agent for the other partners। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है कि एजेंट का मतलब तो यह हुआ कि फर्म को रिप्रेजेंट करता हुआ, बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ हर एक पार्टनर होता है, और उसमें मेन की लीड की भूमिका में भी हर कोई भी सब पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर हो सकता है। मीनिंग एनी एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंड्स द फर्म। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी एक पार्टनर अगर कोई एग्रीमेंट या कुछ भी कर रहा है तो वो फर्म के बिहाफ पे उसका एक्शन क्या होगा? लीगल होगा। पार्टनरशिप फर्म्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। बेटा पार्टनरशिप फर्म्स के लिए क्या होती हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। आल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि सारे पार्टनर्स
पार्टनरशिप फर्म के लोन के लिए उत्तरदायी हैं, लाइबल हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम फीचर्स पर बात करेंगे कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स को यहाँ ऐड करने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी? बेटा, अगर पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स आप पढ़ते हो, पार्टनरशिप के फीचर्स आप पढ़ते हो, तो आपको पार्टनरशिप और क्लियर समझ में आएगी। आपका जो एक माइंड मेकअप है पार्टनरशिप के लिए, उसमें और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। उस पर हम बात करते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एक एग्रीमेंट के रिजल्ट के रूप में बनता है। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होनी चाहिए। इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पर्सन कम से कम इन्वॉल्व होने चाहिए, बिजनेस जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि लीगल होना चाहिए। फिर उन सब के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि वो सब एक कॉमन रूप में एक एजेंसी एक फर्म के रूप में काम करते हैं, उसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी रिसेंटली मैंने बताया कि फर्म पार्टनर्स अपने सिर्फ हिस्से के लिए लाइबल नहीं हैं, पार्टनर्स उस पूरी फर्म की लायबिलिटी के लिए जो है उत्तरदायी हैं। पूरी लायबिलिटी का फुलफिलमेंट सारे पार्टनर्स को मिलकर करना होगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स क्या हुआ? पार्टनर्स और फर्म का अपना अपना, पार्टनर से अलग फर्म की कोई लीगल या सेपरेट एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की या पार्टनरशिप की विदाउट पार्टनर कोई लीगल इंटिटी सेपरेट नहीं है। नो परपेचुअल सक्सेशन, नो परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स ये होता है बेटा कि जब कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है या कोई डिस्प्यूट होता है और पार्टनर जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म की कोई परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, मतलब उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर एडमिशन में कोई पार्टनर नया आता है। जॉइंट मैनेजमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सारे पार्टनर्स मिलकर उस बिजनेस को चला रहे होते हैं, इसलिए उसको हम जॉइंट मैनेजमेंट का नाम देते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप के लिए होना नहीं भी हो सकता है, मतलब कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप चला सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, आपको लीगल एक्शंस के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सारे पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में या उनका जो भी रिलेशन के पार्टनरशिप डीड के दौरान जो भी चीज़ें तय होती हैं उनमें वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। और पार्टनर्स के कुछ राइट्स होंगे और कुछ ड्यूटीज़ होंगी। कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में मैं बात करूं तो पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं कि वो मैनेजमेंट के बिजनेस मैनेजमेंट में वो हिस्सा ले सकता है, प्रॉफिट में उसको हिस्सा चाहिए, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, उसको उसकी सैलरी चाहिए अगर एग्रीमेंट में कहा गया है तो। और बिना सभी पार्टनर्स की सहमति के कोई नया पार्टनर एंट्री नहीं ले सकता पार्टनरशिप फर्म में। ऐसे कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनमें जो मेनली एक ड्यूटी है जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं तो उस टाइप की किसी दूसरी यानी उसी तरीके का बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली किसी दूसरी फर्म में आप पार्टनर नहीं होंगे। ऐसी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत मैं थ्योरेटिकल आपको बहुत नहीं पढ़ा रहा, वो सिर्फ इसलिए कि जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में हैं वो जो आपका एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उनमें थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट टच करता है। कुछ मैं यहाँ से आपको गाइड कर दे रहा हूँ, कुछ आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ेंगे। मोस्टली मैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटे? पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट outline the terms and condition agreed upon by partners in a partnership firm. It serves as foundation of the partnership,
clearly specifying the rights, duties, responsibilities, profit sharing ratio, capital contribution and other important aspect of the partnership among the partners. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रहा होता है। एग्रीमेंट का मीन्स कि वो जब बिज़नेस को साथ साथ कैरी ऑन करने के लिए या बिज़नेस को साथ साथ चलाने के लिए तैयार होते हैं, उस सिचुएशन में उनको एक एग्रीमेंट करना होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब ये आपके या पार्टनर्स के कंसेंट पे निर्भर करता है कि वो फ्यूचर डिस्प्यूट को डील कैसे करते हैं। अब दूसरी बात ये है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ रही थी। दूसरी बात ये है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या प्रोविजंस होंगे, तो कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है। पार्टनरशिप डीड ठीक है, कोई नहीं। बहुत ये जो आपकी वीडियोस शूट हो रही हैं, बहुत सुबह का समय है, तो सुबह के समय हमारे पास टेक्निकल टीम का स्टाफ बहुत कम होता है, तो इसलिए अकेले ही सारा सब कुछ मैनेज करना होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि कैसे हमको ट्रीट करना है, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, इस पर हम बात करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ़ इट इज़ साइलेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और दूसरा अगर वो इन मुद्दों पर कोई बात उसमें स्पेसिफाई नहीं हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे या पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या होगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। क्या होगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है और या उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इवन इफ देयर इज़ अ प्रोविज़न, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रोविज़न टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ पेड ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न है तो भी अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं बची है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में जो है क्लियरली मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम नहीं चार्ज करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बेटा 6% पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब वो चाहे जितने की मांग कर रहा हो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं स्पेसिफाई किया है कि पार्टनर्स लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा या पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। कितना, 6%।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, और आपसे गलतियां मोस्टली बच्चों से ये हो जाती हैं कि आप इस छोटे से आंसर को बता नहीं पाते और 1-1 नंबर आपको पता है आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उसमें सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो किसी भी प्रकार से सैलरी और कमीशन, चाहे वो वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो, उसको कुछ भी कोई भी कमीशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का किस सिचुएशन में क्या होगा? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मीन्स क्या हुआ? अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है या पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा है कुछ, तो जब तक सारे पार्टनर्स उस पर एग्री नहीं होंगे तब तक किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। मीन्स क्या हुआ? आप थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। प्रॉफिट क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज की जाएगी। पार्टनर्स लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा। उसके बाद नए पार्टनर का अगर एडमिशन हो रहा है तो बिना सभी पार्टनर्स के एक्सेप्टेंस के आप नए पार्टनर्स का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अभी तक जो पढ़ाई गई वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इन जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उस पर मैं अपना काम जो है आगे कर रहा हूँ। हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उससे रिलेटेड, ताकि साथ के साथ हम लोग उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको भी क्लियर करते चलेंगे। अभी तो मान लीजिए ये काफ़ी आसान सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अलका, बरखा एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आप यहाँ पर देखिए कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। ठीक, अलका, बरखा एंड चारू कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी उनकी कैपिटल क्या है? 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख है। अलका एंड बरखा डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब दो पार्टनर तो चाह रही हैं कि उनकी जो प्रॉफिट है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में बटे, लेकिन एक पार्टनर जो कि चारू हैं, चारू नहीं चाहती कि उनका जो प्रॉफिट है, चारू डज नॉट एग्री टू दिस। हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट? ये आपके CBSE सैम्पल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आप समझिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या है? एब्सेंट है। और पार्टनरशिप एब्सेंट होने की दशा में अभी जस्ट मैंने आपको प्रोविजंस बताए हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स का कोई लोन होगा तो 6% उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो ऐसा आप तुरंत बता देंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आप लिखोगे रीजन में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। किसने अमीरों की मुट्ठी खींचना है? इक्वली, इतना आप बता दोगे। उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक, सही है। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। किसके लिए, सैलरी के लिए, पार्टनर्स की सैलरी के लिए। अनीता ए पार्टनर claimed that since she managed the business she should get a monthly salary of rupees 10,000. Is she entitled for the salary? Give reasons. अब आपसे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है सैलरी के बारे में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई पार्टनर चाहे वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है तो आप सैलरी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इनको क्या, नो सैलरी विल बी गिवन बाय फर्म। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पर ये बात ना कहता कि पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, अगर कहता कि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन है कि सैलरी दिया जाना है, तो हम लोग के पास कोई समस्या थी नहीं। हम क्या करते, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करते और आशा की सैलरी कैलकुलेट कर देते। ठीक, तो गिव रीजन्स आपको देने को कहा है, तो रीज़न में आप क्या लिखोगे, इफ़ partnership deed is silent about salary and commission, then the provision is said that the provision has said that कि we should not give any salary any commission to any partner if he or she is working or not. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन द फॉलोइंग केसेस, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड क्या है आपकी, साइलेंट है फॉलोइंग केसेस में। अब केसेस क्या हैं, पहला, अनिल एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अनिल हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। मैंने आपको पहले ही बताया जब प्रोविज़न पढ़ा रहा था कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो पार्टनर कितना भी इंटरेस्ट मांग रहा हो लेकिन उसको हमको प्रोवाइड कितना करना है, ओनली 6% पर एनम, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा प्रोविज़न क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोई नाम रहा होगा बेटा, आर पार्टनर्स इन अ फर्म यस वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन टू पार्टनर्स। रीज़न में आप लिख सकते हो बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया था आपकी क्लास में, वो आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपको पहले से क्लियर हुई होंगी, मैं आपके नॉलेज में कुछ ऐड ऑन कर पाया होऊंगा, कुछ चीज़ें आगे और इससे रिलेटेड जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।